हाय दोस्तों, आरपीएस कोचिंग इंस्टीट्यूट जौनपुर में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच में लाए हैं सुपर टेट के साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। हमारा उद्देश्य है आपको सफल बनाना। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष के छात्रों हेतु अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। पहला ऑप्शन है धारा 45 के अंतर्गत, दूसरा धारा 55 के अंतर्गत, तीसरा धारा 46 के अंतर्गत, चौथा है हमारा धारा 48 के अंतर्गत। इसमें पहला उत्तर सही है, धारा 45 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या दूसरा है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का संबंध है। इसमें पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21, दूसरा अनुच्छेद 22, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। जिसमें आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या तीसरा है, शिक्षा बिना बोझ के का संबंध है, मतलब किस समिति से है। पहला है यशपाल समिति, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा कोठारी आयोग, चौथा मैकाले का विवरण पत्र। जिसमें आंसर होगा हमारा यशपाल समिति। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी। पहला 1986 में, दूसरा 1987 में, तीसरा 1988 में, चौथा है हमारा 1992 में। इसका आंसर होगा 1986 में। आंसर संख्या पहला है। पांचवा क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक की बालिकाओं को शिक्षा दी जाती है। मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक के शिक्षा दी जाती है। पहला है, इसमें आंसर होगा पहला 3 वर्ष। प्रश्न संख्या 4 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग है। जिसमें इसका आंसर होगा छठवें का पहला 11 से 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। इसका आंसर होगा पहला कक्षा 6। प्रश्न संख्या 8 है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा पहला 5 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है। इसका आंसर होगा तीसरा, 3 महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका आंसर होगा हमारा 1972 में। आंसर संख्या पहला इसका सही होगा। एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं। संकुल प्रभारी कहते हैं, बीएसए कहते हैं, एसडीआई कहते हैं, या सभी कहते हैं। इसका आंसर हमारा होगा पहला, संकुल प्रभारी कहते हैं। राज्य परियोजना कार्यालय है लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में, कानपुर में। राज्य परियोजना कार्यालय हमारा कहाँ पर है, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 13 है, एससीईआरटी का गठन हुआ था। तो एससीईआरटी का गठन 1981 में हुआ था। ऑप्शन संख्या पहला इसका सही होगा। राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी। ऑप्शन संख्या पहला सही है। प्रश्न संख्या 15 है, एनसीटीई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था। तो आंसर होगा 1995 में। पहला आंसर सही है। सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का, प्रौढ़ शिक्षा अभियान का, साक्षरता अभियान का, कोई नहीं। इसका आंसर होगा पहला, सर्व शिक्षा अभियान का।
नगर शिक्षा संसाधन केंद्र, जो कि नगर क्षेत्र के लिए संक्षिप्त रूप हैं। BRC URC दोनों कोई नहीं। इसका आंसर होगा हमारा दूसरा URC। प्रश्न संख्या 18 है, न्यूपा का मुख्यालय है। पहला है दिल्ली में, राजस्थान में, लखनऊ में, कानपुर में। आंसर इसका होगा दिल्ली में, पहला आंसर सही है। प्रश्न संख्या 19 है, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है 1935 से, 1937 से, 1950 से, 1990 से। इसका आंसर होगा 1935 से। प्रश्न संख्या 20 है, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला 1992 में, 1993 में, 1986 में, 1997 में। इसका आंसर होगा 1992 में। धन्यवाद दोस्तों।